तो वेलकम। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दे रखा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो 3.1 में क्या बोला है, ये जो दो प्रॉब्लम्स दिए है, ठीक है, इनको मतलब इनके लिए लीनियर इक्वेशन लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है उसमें। फर्स्ट वन, सो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, दे टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। ठीक है, क्लास 10th के। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टेक द पार्ट इन क्विज। ठीक है, तो टोटल 10 लोगों ने क्विज में पार्ट लिया, और क्या पूछ रहा है कि हमें निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे और गर्ल्स कितने थे जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। तो जो भी निकालना होता है, जैसे हमें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, हु टुक पार्ट इन क्विज, तो हमारा वेरिएबल कैसे हो जाएगा, हमारे जो दो वेरिएबल हो जाएंगे एक्स को अगर हम डिनोट कर दें नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, और y एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना होता है उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, ताकि इक्वेशन बनेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम वेरिएबल चूज़ करते हैं कि जो निकालना होता है उसी को वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एक वेरिएबल हो गया और नंबर ऑफ गर्ल्स एक वेरिएबल हो गया। ठीक, तो एक कंडीशन क्या रखी है उन्होंने, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। यही मतलब होता है इसका, y थी नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी, ठीक है, अगर वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, इसी को अगर मैं ढंग से लिखूँ तो हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, तो 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है, तो टोटल जो भी हो जाएगा, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर, इतनी गर्ल्स थी, सॉरी इतनी गर्ल्स थी क्विज में, इतनी बॉयज़ थे, तो टोटल x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। क्यों? क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं, 10 है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको 2 बोल देंगे। इसको इजीली अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है ग्राफिकल मेथड से करना है, और हमारी ये पहली एक्सरसाइज है इसलिए हम ग्राफिकल वाले पे एम्फेसिस देंगे ज़्यादा। तो ग्राफिकल में करना क्या होता है, सबसे पहले तो मैं अगर इक्वेशन 1 लिख लूँ, इक्वेशन 1 हो गई हमारी एक लाइन, दैट इज़ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक, तो x और y के ना कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x 0 रख दिया तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x आएगा माइनस एक्स इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू -4 हो गया -4। ठीक है, इस टाइप से आपके दो पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, x, y वाले एक लाइन के लिए। तो अगर आपको लाइन प्लॉट करनी होती है, ठीक है,
ये आपका, मैं अगर एक्स एक्सिस मान लूँ, ग्राफ पेपर तो नहीं है बट आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइन प्लॉट करनी है आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, मतलब इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है और इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये पता होना चाहिए लाइन प्लॉट करने के लिए। इसलिए हमने मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने के पीछे का ये रीज़न था, क्योंकि लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। सेम चीज़ करेंगे हम इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 क्या है हमारा? इक्वेशन 2 था हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। सेम बॉक्स बनाएंगे इस टाइप का, ग्राफिकल मेथड वाला आएगा, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है पेपर में भी। तो जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर x हम 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10, ये हो गया 10। सिमिलरली अगर y 0 पुट करते हैं तो y अगर 0 पुट कर दे तो यहाँ से x कितना आएगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गए दोनों लाइन के। अब दोनों लाइन को प्लॉट कैसे करना है? सपोज ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है, सॉरी ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, लेकिन आपके पास होगा, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों होते हैं 0,0, तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे मान लेते हैं सब कुछ, ठीक है, या तो 2 पे मान लेते हैं। तो ये हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8 एंड देन 10, सॉरी फॉर दिस, फिर हो गया 10, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो हमने क्या करा है, जैसे आपके पास जो ग्राफ पेपर बना होता है उसमें ऐसी ग्रिड लाइंस बनी होती है बहुत सारी, ठीक है। तो उसी में आप बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये जो 2 बक्से हैं उनके बीच में, मतलब वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस आप कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैसे हमने माना है 2 सेंटीमीटर, तो आप जब यहाँ मानेंगे तो आप लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैं एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो ग्रिड लाइंस है ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको 1 यूनिट बोल देते हैं। तो 1 यूनिट को हमने 2 के बराबर माना है, ठीक है, दोनों जगह पे, तो वही चीज़ हमने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम प्लॉट करना है हमें। पहली लाइन प्लॉट करते हैं, तो इधर साइड भी कुछ आ रहा है इसका, तो ये -2, -4, -6, सिमिलरली -2, -4 एंड इट इज़ -6, ठीक है। तो ये हो गया आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट है 0,4, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया पहला पॉइंट, दैट इज़ 0,4। और दूसरा पॉइंट क्या है? -4,0, तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, तो मतलब ये आ गया -4,0। तो ये वाली जो लाइन होगी ये इन 2 पॉइंट से पास होगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन, दैट इज़ y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। सिमिलरली दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसी आएगी वो? 0,10, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10, तो ये वाला पॉइंट दैट इज़ 0,10, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? 10,0, दैट इज़ x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन हो जाएगी हमारी ये। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाते तो आपका एग्जैक्टली कुछ ना कुछ आ जाता, तो ग्राफ पेपर हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं इनको अलजेब्रिकली सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 4
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 में से मैं मतलब दोनों को अगर ऐड कर दूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूँ तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये y प्लस वाई हो जाएगा 2y एंड 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो y हो जाएगा 7। ठीक है, जब y हो गया 7 तो इक्वेशन 2 के हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है, और इस ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू आ रही है 3 के आसपास, 2 और 4 के बीच में, और y की वैल्यू आ रही है 6 और 8 के बीच में। ठीक है, तो ग्राफ पेपर तो था नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन ग्राफिकली इतना गंदा आया नहीं। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि 3,7 आपका सॉल्यूशन होगा, दैट इज़ x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी 7। तो क्विज़ में टोटल 3 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था और 7 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मेन चीज़ थी कि स्केल वाला जो बताया था मैंने, कि ये होता क्या है कि मतलब आपके पास ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर, तो कुछ इस टाइप का दिखता है वो। ठीक है, तो आपका ये जो बॉक्स होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको 1 यूनिट अगर बोल दे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको 1 यूनिट बोल दे अगर, तो हम इसको 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 माना है यहाँ पे, दैट इज़ ऑन x एक्सिस। 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सिमिलरली ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 है हमारा बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे हम अगर और अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं स्केल ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 बॉयज़। सिमिलरली ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 गर्ल्स। ठीक है, तो 1 यूनिट को 2 क्यों माना है, मतलब ग्राफ पेपर आपका छोटा सा होता है, तो यहाँ जो पॉइंट आ रहा था कोऑर्डिनेट वाला वो 10 भी आ रहा था, तो आप ऐसे 10 तक बनाते जाएंगे तो आपकी लाइन बहुत मतलब ग्राफ पेपर पे वो एक्सिस बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको ही डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, इसलिए मतलब ये कैसे चूज़ करना है कि मतलब 1 यूनिट को 2 के बराबर लेना है या 1 यूनिट को 5 के बराबर लेना है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होता है हमेशा। इस प्रॉब्लम के लिए ये फिट बैठ गया। अगर ये प्रॉब्लम के लिए हो सकता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 बॉयज़ लेना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा 10 की जगह 50 होता तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बॉयज़ ले लेते। ठीक है, तो ये हमारे कन्वीनियंस और मतलब ग्राफ पेपर के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेथड क्लियर है ये कैसे करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गया हमारा, देन नेक्स्ट पे आता है। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम का सेकंड सब क्वेश्चन, दैट इज़ ये क्या बोल रहे हो, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा वो निकालना है हमें। तो अगर ठीक है, अगर हम मान लें कि x रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यही क्यों माना हमने, क्योंकि हमें निकालना कॉस्ट है, तो जो निकालना है उसी को वेरिएबल मानेंगे। तो 2 वेरिएबल थे हमारे यहाँ पे, पेन और पेंसिल, इसलिए x को पेन का कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट मान लिया, y को पेन का कॉस्ट मान लिया। अभी क्या करेंगे, कंडीशन देखना चालू करेंगे एक एक करके। तो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, तो अगर मैं एक पेंसिल ख़रीदता हूँ और एक पेन ख़रीदता हूँ तो x प्लस वाई रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है, अगर मैं 5 पेंसिल खरीदता हूँ, ठीक है, तो 5 पेंसिल खरीदूंगा तो 5x कॉस्ट लगेगा, क्योंकि x क्या है, एक पेंसिल खरीदने का कॉस्ट, तो 5 पेंसिल खरीदने का कितना होगा 5x। सिमिलरली अगर मैं 7 पेन खरीदता हूँ तो कितना लगेगा 7y, क्योंकि एक पेन खरीदने का कॉस्ट कितना है y।
तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मतलब वो बोल रहा है ना कि अगर दोनों साथ में खरीदे तो कितने रुपए का हो रहा है, 50। तो ये हो गया इक्वेशन 1। आई होप ये क्लियर है। दूसरा बोल रहा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो अगर मैं 7 पेंसिल एक साथ खरीद लूँ दैट इज़ 7x प्लस 5 पेन एक साथ खरीद लूँ 5y टुगेदर कॉस्ट ₹46। ठीक है। तो पहले केस में ऐसा बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन अगर मैं साथ में ख़रीदता हूँ तो 50 रुपये के आएंगे। 7 पेंसिल और 5 पेन मैं अगर साथ में ख़रीदता हूँ तो 46 रुपये के आएंगे। ठीक है। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई निकालना है। ठीक है। तो जैसे इसमें भी ग्राफिकल मेथड ही लगानी है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा था सेम चीज़ें करनी है, दैट इज़ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो क्या हो गया हमारा, एक्स कॉमा वाई तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 50/7। कैसे आएगी, क्योंकि 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 7। क्लियर है। और जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50/5। तो x इज इक्वल टू 5 10 से 50, तो ये हो गया 10। ठीक है। तो क्लियर है ये इतना। अब इक्वेशन 2 ले लेंगे और सेम चीज़ करेंगे उसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 7x, सॉरी फॉर दिस, तो इट इज़ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इट इज़ x y ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ फिर बताता हूँ। तो x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, तो x को 0 पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या हो गया, 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल टू 46/5। ठीक है। सिमिलरली वन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 हो गया तो x कितना आएगा, तो y 0 है तो 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46, तो x इक्वल टू 46/7। ये हो गया 46/7। क्लियर है। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे तो 10 आ रही है और 50/7 क्या हो जाएगा, 7 7 से 49 होता है। तो ये वैल्यू आएगी 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 46/5 तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज ये हो और 9 5 45 होता है हमारा, तो 46 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा। एंड ये भी 10 से कम ही आएगा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, कोऑर्डिनेट में 10 आ रही है। ठीक है। तो वापस से हम लोग एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन वापस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया 2 4 8 10, वापस से 2 4 8 10। नेगेटिव वाले की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स और वाई नेगेटिव आ नहीं सकता। ठीक है। तो अगर हमें स्केल लिखनी है इस चीज़ के लिए, अगर स्केल लिखनी है तो स्केल क्या आ जाएगी, स्केल आएगी हमारी ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ माना है हमने। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़, क्योंकि एक्स और वाई क्या है हमारे, कॉस्ट है रुपीज़ में, तो 1 यूनिट को हमने 2 के बराबर माना है। ठीक है, मतलब 2 रुपये के बराबर माना है। तो आई होप क्लियर है आपको ये स्केल वाला चीज़ कैसे लिखता है। ठीक है, मतलब ग्राफ पेपर में जो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है ग्राफ। तो 2, 4, 8, 10 तक लिखेंगे तो हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। यहाँ भी 2, 4, 8, 10 तक लिखेंगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई पे जो भी चीज़ें हैं वो रुपीज़ में है। तो पहले इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,50.7। ठीक है, 50.7 मैंने बताया था, दैट इज़ 7 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 ज़ा होता है 49, 1 0 आ गया वापस, पॉइंट 7 1 ज़ा 7, 3 0 आ गया, 7 3 21, 7 4 ज़ा 28। तो अप्रॉक्सीमेटली 7.14 आएगा ये। ठीक है, इसका वैल्यू इस कोऑर्डिनेट का। सिमिलरली इसके लिए करें अगर हम डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा 46 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 9 ज़ा 45, तो ये होगा 10.2। ठीक है, बिकॉज 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 9.2। सिमिलरली अगर 46 को 7 से डिवाइड करें तो 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 4 0 अगेन, 7 5 ज़ा 35, अगेन 5 0, तो 7 7 ज़ा 49। तो अराउंड इसका वैल्यू आएगा 6.57। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी था, तो जैसे मैं अगर पहला कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो क्या आ रहा है 0,7.4। तो 0,7.4 मतलब एक्स एक्सिस तो 0 है। ठीक है, वाई की वैल्यू है 7.4, तो सॉरी 4 6 दिस इज 8, दिस इज 10। ठीक है, तो y की वैल्यू है 7.4, तो 7.4 कहाँ पे आएगा 6 और 8 के बीच में आएगा, मतलब 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। ठीक है, और 7 और 8 के बीच में आएगा 7.4 यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0,7.4। तो अगर ग्राफ पे आप एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये है 7.4। सिमिलरली x है हमारा 10,0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, दैट इज़ 10,0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि ये वाला यूज़ किया हमने। देन सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले का तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 9.2। तो 9.2 कहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा 9.2, तो यहाँ का ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0,9.2। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा आपका सॉरी सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आएगा आपका 6.57, तो 6.57 कहाँ आएगा, 6.5 आएगा। और ये वापस गलत कर दिया मैंने, सपोज इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 10 हो गया। ठीक है, 2 का गैप था ना सबके बीच में। तो हाँ, इक्वेशन 2 पे था मैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे हम। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 6.57, 6.57 कहाँ आएगा 6 और 7 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं। ठीक है, और वहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 6.57, 0। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे इंटरसेक्ट कराएंगे, ये वाला एक कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये वाला एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये अगर आप पेंसिल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन x, y। ठीक है, क्योंकि दो लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वहीं पर मिलता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आएगा आपका, मतलब 2 और 4 के बीच में आएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं ये क्या आएगा करके, तो ग्राफ पेपर पे रहते तो सीधे गिन के पता चल जाता, लेकिन ग्राफ वाला तो सीन है नहीं अभी। तो अभी हमारे पास इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन है, कौन से 5x + 7y = 50, दूसरा है 7x
प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं इक्वेशन 1 को सेवन से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 7 35x प्लस 49y प्लस 15 × 5 इज 250। इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्यों किया पता चलेगा, तो 7 5 हो जाएगा 35x प्लस सॉरी 7 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 7 × 5 इज 35, तो इट इज़ 350। और दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 5 35x, 5 5 25y एंड 5 × 46 इज 46 × 5 इज 5 6 30, कैरी 3, 5 4 20 23, सो इट इज़ 230। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया, अगर मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 माइनस करना है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम कर रहे हैं 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो प्लस 35 माइनस 35 कैंसिल, ठीक, मतलब 0। 49 में से 25 गए बिकॉज इट इज़ प्लस 49 माइनस 25, तो ये आ गया 4 2, दैट इज़ 24y इज इक्वल टू 350 में से 230 गए तो इट इज़ 0 2 एंड 1, तो इट इज़ 120। तो ये आपका हो गया 24y इज इक्वल टू 120। तो योर y इज़ बेसिकली 120 डिवाइड बाई 24, तो ये आपका क्या हो गया 12 × 10 डिवाइड बाई 12 × 2। ठीक, 12 12 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, तो ये हो गया 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो जब y 5 आ गया तो 1 2 3 4 में से किसी में भी रख लो आप, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इक्वेशन 1 में ही रख दूँ मैं तो क्या हो गया 5x प्लस y की वैल्यू आई 5, तो 7 × 5 इज इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 में से 35 गए तो कितने बचते हैं, 15 मतलब 15, तो 5x इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई 5, x इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड y इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा था कि जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 और 4 के बीच में आ रहा था, हमारा फाइनली क्या आया 3 रुपीज़, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 और 6 के बीच में आ रहा था, तो हमारा फाइनली क्या आया 5 रुपीज़। ठीक है, तो ग्राफिकली भी ये वेरीफाई हो गया है नियर अबाउट। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा ही आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।